D. Purandeveshri. Thank you, Honourable Speaker, sir. Sir, India is home to 7.6% of the world population, and but its freshwater resources are just around about 4%. And in water quality index, India ranks 120 out of 122 countries. The minister himself in his reply had mentioned about the depleting water resources in our country. So my question to the Honourable Minister through you, sir, would be, has there been a study as to, even as urbanization is increasing at a very rapid pace, has there been a study as to how many liters of water per person is required, and giving into the fact that there are depleting water resources and contaminated water available in India right now, what would be the focused action towards improving water supply to households? माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न किया गया है उसके अंदर बहुत सी डिटेल उन्होंने मांगी है। उनको मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि पूरे दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसमें से 18% पॉपुलेशन हमारे देश में है, और पूरे दुनिया में जितने पशुधन है उसमें से 18% पशुधन हमारे यहाँ है। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व का जो पानी है उसके पर जो उन्होंने बताया फिगर 0.04%, और ठीक है, मगर हर गांव में कितना पानी है, ग्राउंड वाटर क्या है, सरफेस वाटर की क्या स्थिति है, वो पूरा अभ्यास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। करीब 8000 गाँव में और सभी राज्यों के अंदर कहाँ पर पानी की कितनी उपलब्धता है उसका भी अभ्यास करते हुए सभी राज्यों के साथ उसको शेयर किया गया है। आने वाले दिनों में जिस तरह से राज्य भी काम कर रहे हैं, तो सबको जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का जो हर घर नल से जल देने की जो योजना है उसके लिए भी ये जो अभ्यास किया गया उससे बहुत फ़ायदा होगा और सबको पूरा पानी मिलेगा। जो भी कोई कंप्लेन होगी वो भी उसी के कारण, यही अभ्यास के कारण दूर हो जाएगी। श्री E.B. ईडन जी। थैंक यू सर। सर, हर घर जल जीवन मिशन के तहत लाने का मकसद ये है कि प्रदूषित पानी नहीं मिले लोगों को ना। सर, हर घर जल is a very good initiative of the government of India. Thousands of connections, household connections have been provided to many different panchayats across the country. Sir, but the biggest challenge in this program is the sources of water is very less. The existing sources have been depleted. When you give new connections, there are no sufficient sources. So when you give water connection, आप नल पहुंचाते हैं, नल के अंदर से पानी नहीं, हवा आता है। The problem is, this is a very serious issue. If the government decides to improve the sources, this project can be implemented in a much different creative manner, sir. Is the government trying to do any initiative to improve the sources and to lay new pipelines to the existing projects? Sir, no water is not coming. Air is coming. माननीय अध्यक्ष जी, जो पोल्यूटेड वाटर की बात आपने बीच में कही, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हर गांव में जो पानी दिया जाता है उसके लिए उसका केमिकल टेस्ट हो, और टेस्ट के आधार पर मैंने पोल्यूटेड वाटर की बात नहीं कही। मैंने कहा कि जल जीवन मिशन हर घर योजना का लाभ ये है कि जो पहले पोल्यूटेड पानी मिलता था उसकी जगह उसको हर घर नल से पानी मिल रहा है। शुद्ध इस पानी योजना का लाभ है ये। शुद्ध पानी मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 70 साल में पानी नहीं मिल रहा था, सुने क्यों? माननीय मंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इतने सालों से लोगों को शुद्ध जल नहीं मिल रहा था, घर में नहीं मिल रहा था, करीब महिलाओं को करीब रोज के 5.5 करोड़ घंटे उनके पानी के लिए बिगड़ते थे, उनको कई किलोमीटर तक जाना पड़ता था और वहाँ भी उसको पोल्यूटेड वाटर मिलता था। आज हर घर नल की वजह से सबको शुद्ध पानी मिलना शुरू हुआ है। मोदी जी का जो योजना के कारण हम इसके अंदर हर राज्य में उसको वित्तीय सहाय करते हैं। उसका जो DPR है वो भी राज्य सरकार बनाती है, उसका टेंडरिंग भी राज्य सरकार करती है, उसको टेक्निकल सहाय और आर्थिक सहाय
ये हमारा जो हिस्सा होता है उतना मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, उसके ऊपर मॉनिटरिंग भी किया जाता है। जो मेंबर ने कहा था कि कई जगह पर जल नहीं मिलता है, हवा ही आती है, ऐसे कई जो किस्से होते हैं उसके ऊपर भी हम राज्य सरकार को उनको इन्फॉर्म करते हैं। हमने भी टास्क फोर्स बनाई है, अगर ऐसे कोई प्रश्न उपस्थित होते हैं तो उसका भी सॉल्यूशन तुरंत लाते हैं। और उस तरह इस योजना जो सफल हो रही है तो करीब 15 करोड़ कनेक्शन इस देश के अंदर इस योजना के तहत दिए गए हैं। मुरारी लाल मीणा जी। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि पीने के पानी के मामले में सबसे विकट स्थिति राजस्थान की है और जेजेएम के तहत 45% सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 45% पैसा राज्य सरकार का होता है और 10% पैसा होता है पब्लिक कंट्रीब्यूशन से। माननीय मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि राजस्थान में क्या गांव बहुत दूर दूर बसे हुए हैं और पानी का ग्राउंड वाटर भी नहीं है। एक तो क्या किया कि पब्लिक 10% कंट्रीब्यूशन दे नहीं रही है। दूसरा, जितने भी जो जेजेएम के अंदर जो स्कीमें थी उनमें जो बिजली के जो बिल्स हैं वो कनेक्शन करीब मैं समझता हूँ 80% कनेक्शन काट दिए गए, क्योंकि बिजली का बिल जमा हुआ नहीं। पहली बात तो कहीं सप्लाई नहीं हुआ क्योंकि कंट्रीब्यूशन लोगों ने दिया नहीं, और कंट्रीब्यूशन कहीं दे भी दिया तो बिजली के बिलों में कोई ना ऐसा फैसला किया जाए ताकि सरकार बिजली के बिलों को जमा कराए और पानी की सप्लाई सुचारू रूप से हो सके। ये बहुत बड़ी समस्या है पूरे प्रदेश के अंदर। मेंबर का जो प्रश्न है वो उचित है। राजस्थान की स्थिति पहले से ही पानी में कमज़ोर रही है। जल जीवन मिशन के तहत जो काम होना चाहिए था वो वहाँ पर नहीं हुआ, मगर अभी वहाँ के जो मुख्यमंत्री ने करीब 3 बार मंत्रालय से मुलाकात करते हुए इस योजना को तुरंत लागू करने के लिए जल स्रोत ढूंढकर, ग्राउंड वाटर हो या सरफेस वाटर हो, वहाँ से